नमस्कार। जय हिंद साथियों। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, जिस पर एक काफी समय से विवाद चल रहा था कि जो ये परीक्षा है हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। पिछली क्लास में भी मैंने आपको यही बताया था कि जो परीक्षा है, परीक्षा की संभावना बहुत कम है। जी हाँ। और अब कल की न्यूज को देखते हुए अब ये लग रहा है कि जो परीक्षा है इसकी संभावना नाम मात्र की ही बची है जो अक्टूबर में हो पाएगी। क्यों? क्योंकि 4 अक्टूबर से आचार संहिता लग रही है। आचार संहिता के बाद अगर परीक्षा का जो शेड्यूल है अगर उसे पहले डाल दिया जाए तो परीक्षा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आचार संहिता के समय परीक्षा नहीं हो सकती, परीक्षा हो सकती है। लेकिन समस्या यह है जो ये परीक्षा है, इस परीक्षा में जो पेपर है कम से कम 40 के लगभग पेपर है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसमें कम से कम 20-22 दिन का समय चाहिए होता है। और अगर कोई एक पेपर भी किसी कारणवश लीक हो गया तो आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि जो सरकार है जो इस समय चुनाव लड़ रही है तो सरकार की क्या हालात होगी। जी हां, क्योंकि एक पेपर तो है नहीं, काफी पेपरें हैं। तो इसलिए सरकार भी यही चाहेगी, क्योंकि जो ये परीक्षा है इस परीक्षा को ना कराया जाए अक्टूबर में। और दूसरी बात यह है कि अभी से जो विधानसभा चुनाव है उसकी अभी से तैयारियां चालू हो चुकी है। जी हां, तो अक्टूबर में अगर हम परीक्षा की बात करें तो पॉसिबल बहुत कम है। जी हां, बहुत कम पॉसिबल है। फिर एक प्रश्न ये उठता है कि थर्ड पेपर को कराया जा सकता है, जैसे 2016 में भी कराया था। लेकिन एक बात याद रखना, अगर थर्ड पेपर को करा लिया जाता है अक्टूबर में तो फिर जो सब्जेक्ट के जो पेपर हैं अगर उनकी बात की जाए तो फिर उनको कब कराया जाएगा और कैसे कराया जाएगा। जी हां, क्योंकि फरवरी की हम बातें करते हैं, अगर मान लें कि फरवरी में कराया जाएगा तो फिर फरवरी में फिर लोकसभा वाले चुनावे हैं, तो उस समय भी समस्या आने वाली है और लंबा एक गैप हो जाएगा, बहुत लंबा गैप हो जाएगा। लेकिन 2016 में इतना लंबा गैप नहीं था जितना आप अब गैप की बातें कर रहे हैं। जी हां, क्योंकि थोड़ा आप भी सोचिए, क्योंकि जो चांस है वो बहुत कम है। मैंने पहले भी आपको यही बताया था, क्योंकि क्या होता है कि हर चीजें सोची जाती है, हर आंकड़े निकाले जाते हैं। तो हम भी जब आपको बताते हैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पर, जब हम भी आपको कुछ बताने आते हैं तो हम भी काफी चीजों के आधार पर आपको बताते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से व्यूज के आधार पर हम आपको यूं ही बता देते हैं, क्योंकि ये कोई कांस्टेबल के एग्जाम की बातें नहीं चल रही, ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर के परीक्षा की बातें चल रही है। जी हाँ, तो अभी अगर हम चांस की बातें करें तो चांस बहुत कम है, नाम मात्र का चांस बचा हुआ है। लेकिन फिर भी देखिए, जी हाँ देखिए क्या हो पाता है। और अगली बात यह है कि कुछ एग्जाम थे जिसमें जूनियर अकाउंटेंट के काफी एग्जाम थे जो सितंबर में होने वाले थे, उन सितंबर के एग्जामों को भी आगे बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है। तो अब ये मान सकते हैं आप, जब उन्हीं एग्जामों की आगे बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है तो कॉलेज लेक्चरर की तो अभी तक डेट भी अनाउंस नहीं की गई है, तो इसे आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता। जी हाँ, तो सारी बातें, सारे आंकड़े देखने होते हैं, तब जाकर हम भी यहाँ पर स्टेज पर आते हैं, तब जाकर हम भी आपको सूचित करते हैं। और वो हम आपको सूचित इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो चैनल है वो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी और नेट का लेवल है, तो इसीलिए हम आपको इसके बारे में सूचित करते हैं। जी हाँ, अगर हम बातें करेंगे कोई कांस्टेबल का या कोई दूसरे एग्जामों की बातें करें, उसे संबंधित इस चैनल पर आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम सारे आंकड़ों को देखते हुए आप तक हम सारी सूचना को पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि जो हमारे छात्र हैं वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। वो भी जब ये मार्केट में ये हलचल चलती है कि एग्जाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो वो भी हमसे उम्मीद रखते हैं कि सर भी कुछ इसके बारे में सुझाव देंगे। तो इसीलिए हम आपको सुझाव देने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपको डाइवर्ट करने के लिए आते हैं। जी हाँ, कभी काफी बार स्टूडेंट कमेंट करते नहीं, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं है। क्योंकि हम तो केवल आपको जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों से आपको रूबरू कराने के लिए आते हैं। जी हाँ, तो अक्टूबर में जो चांस है वो बहुत कम चांस इसका बच रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि आरपीएससी आगे क्या करता है। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।